नमस्कार। बारिश का सीज़न शुरू हो रहा है और वेडनेसडे को आईएमडी अपना अपडेट देती है। मैंने सोचा मैं कल की अपडेट के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं। तो मानसून का प्रोग्रेस अच्छा रहा है। तो डेफिसिट जो पहले था उससे अभी कम होकर अभी 18 से 21% का ओवरऑल डेफिसिट दिख रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आने वाले दिन के लिए अगले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर पीरियड है सोइंग के लिए। और एल नीनो का अभी भी उधर पैसिफिक में ओशन में से आगे जल रही है, तो अगस्त सितंबर में शायद उसका इम्पैक्ट आ सकता है, ये कह रही है आईएमडी। और रीजनल देखें तो बहुत डिस्पैरिटी है। स्पेशल में कई जगह पे डाउनपोर लोकल डिप्रेशन का हुआ है, कई जगह पे थोड़ी कमी है, तो इसीलिए उसको खरीफ सोइंग में थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है। अब क्रॉप वाइज उसको देखें तो ओवरऑल सोन एरिया में 6% का गिरावट है लास्ट ईयर के हिसाब से। मगर उसमें राइस देखे, पैडी का कल्टीवेशन देखे, वो तो करीबन फ्लैट है, 1% की कमी ही है। मगर दाल जैसे तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, वहाँ पे देखे तो इस साल थोड़ी 15% की कमी है इन टर्म्स ऑफ सोइंग। और ग्राउंडनट और सोयाबीन ऑयल जो तेल आते हैं उनमें भी 5.5% का गिरावट है। और कोर सीरियल्स और कॉटन की बात करें, उधर भी 6% कॉटन डाउन है, और कोर सीरियल्स जो कहते हैं वहाँ पे भी 11% का डाउन है। राइट। तो फाइनल एक है शुगर केन जहाँ पर इस साल 1.5% ज़्यादा सोइंग हुआ है। तो समराइज करने के लिए एक तरफ आपको राइस और शुगर केन ठीक ठाक है, मगर बाकी के इसमें एक कमी दिख रही है। तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से रिजर्व बैंक पॉलिसी के लिए अभी इन सब फूड आइटम्स की दाम थोड़े बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा रहेंगे और आरबीआई के पॉलिसी के हाथ में कम लीवे होगा कुछ रेट कट कुछ करने के लिए। राइट। अब इस वक्त में तेल का दाम, ब्रेंट क्रूड भी बढ़ रहा है, तो इसलिए नेचुरली एक हायर इंटरेस्ट रेट सुनिए और एक हॉकिश आरबीआई पॉलिसी एंटिसिपेटेड। तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए ये अच्छा नहीं है। उसके अलावा एफएमसीजी और पैसेंजर कार, टू व्हीलर, ये भी रूरल डिमांड के ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा सावधान उधर होना चाहिए डिमांड। ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट में भले ही अच्छे ग्रोथ हो सकती है, मगर लास्ट ईयर ब्लॉकबस्टर ईयर था जहाँ पर करीबन 23% का बढ़त था, तो इस साल उस बेस के ऊपर कम ही ग्रोथ दिखेगी। एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर में नेचुरली थोड़ी कमी रहेगी, मगर एग्रोकेमिकल्स में क्योंकि लोकलाइज बारिश होने के कारण थोड़ा वीड्स और पेस्टिसाइड्स की ग्रोथ होगी, तो वो केमिकल्स के लिए डिमांड शायद बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल समरी यही है कि इंटरेस्ट रेट सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट अपडेट आती है अगले वेडनेसडे को। धन्यवाद।